नामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर और तफसलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कछुआ हमले के बाद तलाशी कार्रवाई आज तीसरे रोज भी रहा जारी। हमले में 4 अफराद के मुलविस होने का शबा। मामले में 24 अफराद को लिया गया हिरासत में। लद्दाख में एलएसी के करीब आईटीबीपी की कार्रवाई। चीन से स्मगल करोड़ों रुपए मालियत का सोना और दीगर चीजें जब्त। 2 अफराद गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग और सरकारी दस्तावेजात चोरी करने में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और मकामी सियासतदानों के साथ मुलविस होने का इंकिशाफ। मामले की मजीद छानबीन और पूछताछ जारी। दाखिला फीस मांगने वाले स्कूलों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। मौसमी गर्मा की तातीलात में तौसी पर करेंगे गौर। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर। और अब पेश खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए वाज़ेह किया है कि सीआरपीसी की दफा 125 के तहत मुस्लिम खातून अपने शौहर से कफालत का मुतालबा कर सकती है। मुसलमान शख्स ने अपनी बीवी को कफालत अदा करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस नागा रातना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम क्रिमिनल अपील को इस नतीजे के साथ खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की दफा 125 तमाम खवातीन पर लागू होती है, न कि सिर्फ शादीशुदा खवातीन पर। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अगर मुतल्लिका मुस्लिम खातून सीआरपीसी की दफा 125 के तहत दरख्वास्त के ज़ेर इल्तिवा होने के दौरान तलाक ले लेती हैं तो वो मुस्लिम खवातीन तलाक पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2019 की मदद ले सकती है। लद्दाख के लिए जिले के न्यूमा सेक्टर में एक बड़ी कार्रवाई में 2 अफराद को चीन से कई किलोग्राम सोना स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। आईटीबीपी के 21 बटालियन ने गुड़ों के साथ 2 स्मगलरों को 108 किलो सोना समेत पकड़ लिया है। जराये का कहना है कि गुज़श्ता रोज तकरीबन 1:30 या 2 बजे के करीब आईटीबीपी ने मशरकी लद्दाख के जनूबी सब सेक्टर में सरहदी इलाकों जिसमें चमशोल, नरबोला टाप और जकला में रेंज पेट्रोलिंग का आगाज किया था। इस बीच बैनुल-अक़वामी सरहद से 1 किलोमीटर इलाके में पार्टी को गोड़ों के साथ 2 मशकूक अफराद को देखा गया है और गश्ती पार्टी ने उनका पीछा किया और मुलजिमान को कैंपिंग एरिया में ले गए। इब्तिदाई तौर पर उन्होंने बताया है कि वो दवाओं के पौधे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन बाद में गश्ती पार्टी को भारी मिकदार में सोना और दीगर चीजें बरामद हुई हैं। जब्तशुदा एशिया में गोल्ड बार 108, मोबाइल फोन 2, दूरबीन 1, खुशबूदार केक 1 पैकेट, दूध के 2 कैन, लस्सी 2 पैकेट, चाकू 2, हथौड़ा 1 और दीगर कुछ चीजें शामिल हैं। ताहम दोनों अफराद से मजीद पूछताछ जारी है। आईटीबीपी के टैंक हेडक्वार्टर कोयल से श्री दीपक भट्ट डिप्टी कमांडर की लीडरशिप में 21 जवानों का ग्रुप मिशन पर थे फ्रॉम 8th to 15th जुलाई का एंड 9th जुलाई 2024 की सुबह लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग अपने मिशन पर नरबोला टॉप से आगे इंटरनेशनल बाउंड्री की ओर जा रहे थे तो उन्हें दोपहर के लगभग 1:20 के आसपास में इंटरनेशनल बाउंड्री से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर पहले 2 सस्पेक्टेड पर्सन दिखाई दिए, जिन्हें पहचान के लिए पास बुलाने पर वो सीमा की ओर भागने लगे। पेट्रोल पार्टी द्वारा उनके पीछे करके पकड़ा गया। उनके कैंप की तलाशी लेने पर लगभग 108 केजी गोल्ड, चाइनीज फूड आइटम्स और बाइनोकुलर्स वगैरह। उसके बाद एलआरपी के पार्टी लीडर द्वारा इसकी सूचना श्री अजय निर्माकर कमांडेंट 21 बटालियन को दी गई। अजय कमांडेंट ने एलआरपी ट्रुप्स को बरामद गोल्ड
अन्य सामान तथा अरेस्टेड स्मगलर्स को सेफली 21st बटालियन ट्रैक्ट हेडक्वार्टर कोयोन में लाने के इंस्ट्रक्शन दिए गए ताकि आगे की प्रक्रिया और जांच सिस्टर एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ जा सके। साथ ही हायर हेडक्वार्टर को अवगत कराया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन और खुफिया सरकारी दस्तावेजात को चोरी करने में मुलविस एक अहम मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये का कहना है कि मुश्तबा शख्स की शनाख्त तरुण बहल के तौर पर की गई है, जिसे जम्मू शहर के चन्नी हिम्मत में वाक़ उसकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि इसे फिलहाल 4 रोजा पुलिस रिमांड पर रखा गया है क्योंकि तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा है कि पूछगछ के दौरान बहल ने अहम मालूमात फराम की हैं, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग के एक वसी नेटवर्क का पता चला है। उन्होंने कहा है कि बहल ने इंकिशाफ किया है कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग के 128 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए वो 125 बैंक अकाउंट से जुड़ा है, जिनके जरिए वो गैर कानूनी फंड्स को दुरुस्त साबित करने में कामयाब हुआ। तर्जुमान ने कहा है कि मुलजिम के पास 16 लग्जरी कारें हैं। शवाहिद से यह भी पता चला है कि जम्मू कश्मीर के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और मकामी सियासतदानों के साथ इसके मुलविस होने के बारे में भी पता चला है। मामले की मजीद छानबीन और पूछताछ जारी है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर लद्दाख तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला के बालाकोट के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि फारूक अब्दुल्ला न सिर्फ पाकिस्तान के सफीर बनकर बात कर रहे हैं बल्कि वो दहशतगर्दी की भी वकालत करते हैं, जो कि बदकिस्मती है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। बालाकोट पर बार बार प्रश्न उठाकर फारूक अब्दुल्ला भारत की वीर सेना सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के विभाजनकारी नैरेटिव के ब्रांड एम्बेसडर बनकर बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में बेगुनाह नागरिकों में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने वाले, उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करने वाले आतंकवादी अब फारूक अब्दुल्ला उनके एडवोकेट ऑफ टेररिज्म बनकर बात करते हैं। आज पूरे विश्व में उनकी छवि एडवोकेट ऑफ टेररिज्म की बन गई। आतंकवाद भी रुका है, आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई हैं, आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई। भारत की वीर सेना सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और भारत के सुरक्षा बलों ने लगातार जो ऑपरेशन चलाया है, आतंकवादियों को मार गिराया है, उनके मंसूबे असफल किए हैं। उसके भय से और गिरे हुए मनोबल से ये घटनाएं हो रही हैं। ऐसा कि चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है, जब घोषित करेगा भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हालिया हमलों पर बात करते हुए कहा है कि जो लोग दावा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए, उन्हें आज जवाब देना होगा कि इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन हालात अबतर हो रहे हैं। जो लोग 370 के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा, ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम के तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। बीजेपी के तरफ से नहीं ना, बीजेपी का ये हुकूमत के तरफ से जो है लापरवाही है, उसमें तो आप इनकार कर नहीं सकते हो। हालात जो हैं दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इसके लिए कसूरवार कौन है? जब एक तरफ से जब हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत को इन चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराया जाता था, ठीक है ना। अगर उन हमलों के लिए हम कसूरवार थे तो आज जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कौन कसूरवार है? जाहिर सी बात है ये लोग हैं और उनको हालात सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि
ये जो सीनियर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो राजभवन के एडवाइज़र हों, मेहरबानी करके अपने ऐश व आराम को छोड़ें और अपने काम की तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो दें। मेरा उसमें कोई कहना नहीं है जनाब, जो मैंने इस तरह की कोई डिमांड सुनी नहीं है और इस तरह के फ़ैसले हम जैसे लोग नहीं करते। इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो बड़े पैमाने पे होते हैं, लेकिन इससे पहले भी आपने स्ट्राइक किया, क्या ये हमले रुके? आपने बढ़ चढ़ के जो है बालाकोट में स्ट्राइक करने का दावा किया, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म नहीं हुई। अगर आप मुझे यकीन दिला सकते हो कि स्ट्राइक करने के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो पूरी तरह से मिलिटेंसी से आज़ाद किया जाएगा, ठीक है ना, हम भी सुनने के लिए तैयार हैं। मुझे कोई अप्रहेंशन नहीं है। अगर हमारे होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इन ताकतों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जी मीर ने जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में हुए हालिया हमलों पर बात करते हुए कहा है कि हुकूमत के जम्मू कश्मीर में पुरअमन हालात के दावे जमीनी सतह पर गलत साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो मौजूदा हालात की पर्दादारी करने के बजाय असल हकाइक अवाम के सामने रखे। जो दावे सरकार कर रही थी, चूंकि दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक एक ही निज़ाम है, एक ही पार्टी इस वक्त कंट्रोल कर रही है, तो वो चाहे कितने भी दावे उन्होंने पिछले दिनों किए हैं, मगर अभी जो 2 महीने से हम देख रहे हैं तो वो दावे खोखले दिख रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर जो भी सिस्टम आगे है इन सारी सिचुएशनों को डील करने के लिए, हमने हमारा ताउन आगे बढ़ाया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए तैयार है जिससे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, जिससे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो, जिससे यहाँ के लोग पीसफुली अपना कामकाज कर सके, जिससे यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री फले फूले। ऐसे किसी इक़दाम को कंस्ट्रक्टिवली हम समर्थन देने के लिए तैयार है, मगर इंटरनल पोजीशन है क्या, उसका आईना उनके पास है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा है कि उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो बच्चों से दाखिला फीस वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि FFRC को कुछ शिकायत मिली है जिसके बिना पर आने वाले वक्त में कार्रवाई की जाएगी। We are seeing, observing the ground conditions, weather conditions हम देख रहे हैं। We will be in touch with the weather department। जैसी एडवाइजरी होगी we will take a call। डायरेक्टर साहब, आपने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जो भी मिसलेनियस चार्जेस और एडमिशन फीस लेंगे तो उनके खिलाफ देखिए ये दूसरा स्टेप नहीं, वी हैव अगर जो फी फिक्सेशन कमेटी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पिछले महीने ही 15 या 20 दिन पहले हमने एक मीटिंग ले ली है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस हैव बीन, आप देखेंगे 4 दिन के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे, ऑल इश्यूज हैव बीन एड्रेस्ड देयर। तो उसमें कोई स्कूल आपके पास या पेरेंट कोई आया है जो जिनकी? यस, वी रिसीव फी फिक्सेशन कमेटी के पास सारी कंप्लेंट्स आई है। वी हैव एनालाइज्ड दोज कंप्लेंट्स एंड वी हैव अकॉर्डिंगली आई हैव साइंड दोज मिनट्स टुडे मॉर्निंग। दोज आई विल बी सेंडिंग टू द चेयरपर्सन FFRC, तो वहां से वो इशू होके ग्राउंड पे वो आ जाए। And we would request to keep the questions on the today's topic only. वहाँ this will include fine and in case of extreme violation वहाँ होगी, वहाँ हम डे रिकॉग्निशन। गुलाबाग तौदल त्राल में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश और तहसीलदार त्राल इमरान अहमद ने की है। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल ADC के सामने रखे हैं। कुछ मामलात और कुछ मसाइल को मौके पर ही उनका अजाला किया गया है, जबकि कुछ मसाइल को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। कॉल में तो नहीं वही करने जा रहे आउटरीच प्रोग्राम। जैसा आप लोगों को पता ही कि एक कंटिन्यूस प्रोग्राम है, ये आउटरीच प्रोग्राम जो काउंट का है, ये हर पंचायत में जाती है, हर हल्के में जाता है।
तो इस सिलसिले में जो आज का प्रोग्राम है ये यहाँ पे जो नवदल में इसमें हुआ, तो यहाँ पे आपने देखा कि कितनी भीड़ आई थी, लोगों की बड़ी कसीर तादाद थी। तो यहाँ का मसला यही होता है कि जो हम मसले हैं हम उनकी ज़ुबानी यहीं पे उनकी जगह आके गवर्नमेंट सुने और उनका अजाला हम बर वक्त और बरमार करें। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो जिनको फ्लैग करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको फ्लैग किया जाता है तो ताकि हम उसको परसू करके उनसे उनका भी अजाला करवाएँ। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, एक अच्छी मैसेज इससे जाती है कि लोगों को गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स पर जो है बहुत ही एतमाद है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर एतमाद होने का एक सबसे बेहतरीन ये एक अक्कासी करता है, तो सबसे बेहतरीन मौका देता है। जिला डोडा के कहारा तहसील के पंचायत तांता के एक वफद ने शिकायत की है कि अगरचे उन्होंने साल 2014 से 2024 तक मनरेगा के तहत काम किया है, तथा मुतल्लिका महकमों के पास उनके पेमेंट अभी भी पेंडिंग है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि इलाके में बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी तरफ इंतजामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है। इधर एडीसी डोडा मनोज कुमार ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा वसीम गोतू से टेलीफोन पर बात करते हुए बताया है कि उनकी टीम इन तमाम मामलात में काम कर रही है और अगर किसी को उनकी अदायगी नहीं हुई है तो उसकी वजह उनके ज़ेर इल्तिवा तस्दीक है या उनका आधार कार्ड जॉब कार्ड से मुंसलिक नहीं होगा। मैं जनरली पंचायत टाटा तहसील कहारा से हूँ। सर आज जैसा कि तारिक साहब ने बता दिया कि हमारे एक डेलीगेशन था डीसी साहब से मुलाकात का, अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया, लेकिन वसीम साहब मसले काफी सारे हैं। जैसे एक तरफ से बेरोजगारी उरूज पर है, ऊपर से सर जिस पंचायत से मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव आया हूँ वहां की 97% पॉपुलेशन जो है वो गरीब है, अनपढ़ भी है। सर हमारा कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम डिपेंड है नरेगा पर, ब्लॉक पर। सर आप बदबख्ती देखिए सर कि एक पंचायत है जहां पर एक बंदे को 24,000 मिल रहा है, वो ठीक ठाक बंदा है, फैमिली वेल्थली है, और एक है बेवा है या यतीम है, उसको 3,000 या 2,000 या 1,500 रुपए कैसे मिल रहा है। सर ये डिमांड थी हमारी। दूसरी बात है सर, बीडीओ साहब के पास हमने कई बार रिक्वेस्ट की, सर एस्टिमेटन अगर सर हम छोटा मोटा एस्टिमेट बताएंगे तो इस वक्त हमारा पैसा जो मटेरियल के नाम पर, स्किल के नाम पर 2.5 करोड़ पैसा है, और हमारे पास जैब कार्ड है सर वसीम साहब 788। अगर आप 2.5 करोड़ को 788 डिवाइड करोगे तो हर जेब कार्ड को एटलीस्ट 38,000 रुपया मिलेगा। लेकिन सर हमें ये पता है कि वेंडर कौन से हैं, कहां से हैं, किस पंचायत से है, क्या वो हमारी पंचायत से है, तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो हमारी ये मांग गई थी जरूर एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे गवर्नर साहब से भी, कि इस मसले को जरा जान पहचान की जाए, इंक्वायरी हो मसले पर। वेंडर का मसला सबसे बड़ा अहम है, मैटर ऑफ कंसर्न तो वेंडर का ही है। जमीन पर सो ऑन रियल्टी पर तो ना सामान देते हैं ना कुछ, नाम के वेंडर्स हैं, हमें वो भी नहीं पता है। आखिर में क्या जांच पड़ताल की सर सबसे पहले हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर साहब से अगर हमारी बात आपके माध्यम से गवर्नर साहब तक ये पहुंची तो हम गवर्नर टाटा तहसील कहारा का रहने वाला हूं। तो हम आज डीसी साहब के पास, बहुत सारे बंदे पब्लिक के भी कुछ बंदे थे, हम यहाँ पर डीसी साहब के पास विजिट करने के लिए आए थे, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि डीसी साहब किसी इमरजेंसी काम के कारण यहाँ पर नहीं मिले। तो आज हमारी मुलाकात जो है एडीसी सर और एसीडी सर से और सीपी सर से भी हो गई। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि 2014 से लेकर 2024 तक हमें ब्लॉक डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें गवर्नमेंट के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में राब्ता सड़कों की खस्ताहाली की वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में अहम राब्ता सड़कों की नागुफ्तब हालत की वजह से उन्हें चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि राब्ता सड़क की एक तरफ जो ड्रेन है वो नाकारा हो चुकी है और उसका पानी राब्ता सड़क पर जमा होता है, जिसकी वजह से इस रोड की हालत और भी ज्यादा खस्ता हो चुकी है। कॉलोनी के लोगों ने मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि राब्ता सड़क पर मैगडम बिछाया जाए और ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सुकून कॉलोनी असली सुकून कॉलोनी दिक्कत सुल नीरान चीर नीरान पे जनाब लांग बूट लागन ये सात रूद पेवान न आब ये नीरान कुन कन यपर न ड्रेनेज सिस्टम तन कहें गर 10 वुच
मगर होर लुकन जमीन तम न दिन आब त्रान और कत गो ड्रेन तहन तमाम आब ये हुतान बे होर हुतान ना मौक नेरनस कहें कर डी सी साहबस गुजारिश ये सड़क गोस ग मैकडम कह बन बना ये कहें गई वारिया वरी मे ना एजाज अहमद परे बस रोजान भोनपुरा उमर कॉलोनी तुलमुला सी सर अस कर लट सड़क मूजूब गई जाए मगर अस मतलब तुल कदम कंसी पे सर ये इशफाक अहमद जब्बार MLC गई सारी तमिस घर तमिस दो परवाह अन मान ऑर्डर लेटर तमिस तमो ये पत्म वरी तमाम मतलब त्रोक सड़क मतलब ये कोर्क गौर खोज कहें वन गवर्नमेंटस अपील करान खास कर LG गवर्नमेंटस यह गोस इंसाफ मिलन DC साहबस क्या प्रॉब्लम ये रूद पे जबरदस्त प्रॉब्लम गई तकरीबन 10-20 बच्चे स्कूल नजदीक ये पे तुम पे नखन के तुल बूट लागुन मतलब नमाज मस्जिद शरीफ मतलब नजदीक 10-20 घर मतलब पे गौर खोजी करान इसलिए गवर्नमेंटस अपील करान खास कर LG गवर्नमेंटस क्या पे मतलब ये मैकडम मिशन गई क्या हेको मतलब पे और पकित त्रित पश पुश यह तुलमुला CS मज तुलमुला CS मज पश पुश त्रित ना सिस्टम ये नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।